साफ सुथरा रहियारो, साफ सुथरा रहियारो, सावधानी छे अपनाना। सुनो भैया सुनेगे वही ना, सुनो भैया सुनेगे वही ना, ई त मिशन कोरोना छे ना। नमस्कार। यूनिसेफ और सीआरए के संयुक्त प्रयास से बिहार कृषि महाविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन पर आप सुन रहे हैं मिशन कोरोना। श्रोताओं, मिशन कोरोना के पहले भाग में हमने आपको सुनाया कोरोना से जुड़ी पूरी जानकारी, और हमें खुशी भी है इस बात की कि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें मिली है। हमारे आसपास के क्षेत्र गोराडीह पंचायत, कहलगांव, सबौर, इन सभी जगहों से लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिली है, और हमें जानकर काफ़ी खुशी हुई है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है, और आशा करते हैं कि आज का भी कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी मिले हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा अंगिका में गीत के जरिए आपने कोरोना से जुड़ी जानकारियाँ ली, जो आपको काफ़ी पसंद आया। आपने इसे खूब सराहा। आप सभी को धन्यवाद। तो आगे भी हम आशा करेंगे कि आप हमें यूं ही सुझाव देते रहेंगे, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो भी आप एक नंबर में दूंगी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं हमसे, और हम अपने विशेषज्ञ से सारी जानकारी लेकर आपको देंगे। तो वो नंबर है, आप नोट कर लें, 7635023351। तो श्रोताओं, आज के इस मिशन कोरोना के दूसरे भाग में हम लेकर आए हैं आपके लिए मास्क से जुड़ी पूरी जानकारी, और साथ ही ट्रिपल लेयर मास्क के बारे में आज हम बताएंगे आपको। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला डॉक्टर जिन्होंने कोरोना काल में अपना योगदान तो दिया ही, और साथ ही इन्होंने उस समय फेस शील्ड का निर्माण किया जब हमारे चारों तरफ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यानी कि लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद थी, दुकानें बंद थी, मटेरियल भी उपलब्ध नहीं था जितना लोगों के पास होना चाहिए एक नए आइडिया के निर्माण के लिए। तो आज फेस मास्क के बारे में जानेंगे एक छोटे सी वार्तालाप के जरिए डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के साथ। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि फेस मास्क हमारा आज एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना हम बाहर अगर जाएं तो खतरे से बाहर नहीं है। तो इस पर और विशेष तौर पर, खास तौर पर अपना प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज हैं मिशन कोरोना में डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी। ये हैं गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं ये, और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर ही हमें इसकी पूरी जानकारी दे सकता है। तो प्रतिभा सिंह जी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इन्होंने एक खास काम भी किया है। इन्होंने फेस शील्ड बनाया है। आप सभी को बता दूं कि जब लॉकडाउन था, जब जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम नहीं थे और लोगों के पास कुछ दुकान वगैरह भी, यानी कि यूँ कहें कि पूरे तौर पर इनके पास कुछ मटेरियल भी नहीं था, फिर भी इन्होंने फेस शील्ड बनाया डॉक्टरों के लिए खास। लेकिन फ़िलहाल अभी तो सभी आम जनता इसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, आपकी ये जो बातें हमने सुनी कि आपने फेस शील्ड बनाया, भागलपुर शहर का नाम भी रोशन किया आपने, और आपका ये जो काम है वो आगे बढ़ता गया और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर फेस शील्ड का निर्माण होने लगा। तो मैम, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है फेस मास्क। तो इससे जुड़ी बातें हम चाहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को बताएं। हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हम सभी को अभी फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और अचानक से ये हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैम, आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताएं खुद से तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, फेस मास्क जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हर एक को इस कोरोना महामारी की वजह से फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सबसे पहले आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है कि क्यों आपको फेस मास्क पहनना है। वो इसलिए क्योंकि जो वायरस है, जो ये कोरोना वायरस है, वो मेनली आपके मतलब जब आप छींकते हैं या खांसते हैं, उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स आपके मुंह से जो थूक के कण या निकलते हैं, उससे ये ट्रांसमिट होता है दूसरे को। ये कभी आपको पानी से या
ऐसे ही मतलब नीचे जमीन से या किसी उससे नहीं होगा। मेनली जो होगा वो अगर आप खांसेंगे, छींकेंगे या जिसको इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट करेगा। और जी। जैसे कहते हैं कि आप छूने से हो जाएगा, आपको आप दूर रहिए उससे, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप छींकते हैं, खांसते हैं तो ये वायरस इतना वर्नेबल है कि वो कहीं भी जाके चिपक सकता है, आपके कपड़ों पे चिपक सकता है, आपके हाथ में रह सकता है। और अगर आपने उसी हाथ से किसी चीज को पकड़ा है और फिर हम्म। उसी चीज को किसी दूसरे आदमी ने पकड़ा है तो वो कांटेक्ट से उसमें हम्म। चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्प्रेड का कारण है। इसलिए हम्म। हम लोग इतना बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपको अपने आप को उस आदमी से बचा के रखना है जो कि इन्फेक्टेड है। जी। केवल इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आप वो जो चेन है जो हम्म। वो उसमें बीच में आप ब्रेक लगा सकते हैं। कि अगर आपने वो ब्रेक नहीं लगाया तो आपने जो एक इन्फेक्टेड आदमी है वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा 10 को करेगा। तो इस तरह से एक कम्युनिटी स्प्रेड होता है। जी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना कि क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फेस मास्क लगाइए, क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, हम्म। कम लोगों से मिलिए, कम सामने किसी के आइए। और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको क्यों आइसोलेशन में रखा जाता है, क्वारंटाइन क्या है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये इतना तेजी से फैलता है। और अभी तक जो सबसे बड़ी परेशानी इस वायरस के साथ हो रही है कि अभी तक कोई सटीक इलाज इसका नहीं निकल पाया है। जी। और अगर जैसे इलाज होता तो हम लोग जिसको हुआ है उसको देख के और आप ठीक कर सकते थे, पर इसका इलाज नहीं निकला है। और इलाज नहीं निकलने की वजह से जो इसमें मतलब जो जिसको इन्फेक्शन हो जाता है उसमें मौत की मतलब उसमें मौतें बहुत हो रही हैं। जी। इसलिए उसमें आदमी की जान जाती है और वो किसी तरह से मतलब कभी कभी बचाना मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारे इंडिया में देखा गया है कि मोर्टेलिटी रेट कम है, पर तब भी अब इधर पिछले एक सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं कि केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और मोर्टेलिटी मतलब मरने की मतलब जो मौतें हो रही है वो भी बढ़ रही हैं। तो ये कारण है क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और हम लोग वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे आप इस तरह से अवेयरनेस करें वो बहुत अच्छी है। और इसमें जो आपने फेस मास्क के बारे में कहा है तो सबसे पहला जो जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला आता है जो नॉर्मल आदमी है। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो नॉर्मल आदमी है जिसको कि घर से बाहर निकलना ही है तो वो जरूर घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। अब मास्क बहुत तरह के आ रहे हैं। मास्क जो हम लोग जो मेडिकल वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो भी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं जो कि मतलब कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनके मास्क अलग होते हैं। वो N95 होते हैं या FFP मास्क होते हैं जो कि मतलब उसमें फिल्टरिंग फेस पीस रहता है। मतलब उसमें फिल्ट्रेशन भी होता है और रेस्पिरेटर भी रहता है। मतलब आप उसमें जो भी हवा उसमें जाएगी तो वो फिल्टर होके जाएगी क्योंकि देखा गया है जो वायरस है उसका 0.3 माइक्रोन का साइज रहता है। तो उससे पतला मास्क का मतलब उसके पोर्स होने चाहिए, छेद होने चाहिए जिससे कि वो वायरस आपके अंदर नहीं जा पाए। तो उस तरह के मास्क आपको पहनने हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं वो लोग तो क्योंकि इतने ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेके ज्यादा उस तरह के मास्क पहनने हैं जो कि मतलब जिसमें कि वो छेद जो होते हैं वो पतले हों और उनको N95 या FFP मास्क जो होते हैं वो पहनने पड़ते हैं। अभी इलाज नहीं है इसका, तो रोकथाम ही बेहतर इलाज है। और आप अभी बता रही थी कि आप डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं ऐसे पेशेंट से, तो उन्हें किस तरह के मतलब आप बहुत सारे जो प्रकार हैं वो मास्क के, तो उसमें डॉक्टर्स को किस तरह के, नर्स को किस तरह के, आम लोगों को किस तरह के मास्क पहनने चाहिए? हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि जो डॉक्टर के लिए N95 मास्क जो है वो कारगर है। और जो डॉक्टर्स में भी अलग अलग के तरह की, जैसे अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा काम है कि मैं पेशेंट से ज्यादातर मतलब या तो ओपीडी मैंने करा है या ऑपरेशन में मैं रहती हूँ। पर जो डॉक्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट पेशेंट के मुंह के पास से कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि जो बेहोशी वाले डॉक्टर्स हैं जो बेहोश करते हैं या जो मेडिसिन वाले हैं जिनको कि बिल्कुल हार्ट देखना है, चेक करना है ना, तो उस तरह के डॉक्टर्स एनेस्थेटिस्ट जो बेहोशी वाले डॉक्टर है ना, जो बेहोशी करते हैं ना, ऑपरेशन के पहले बेहोश करना पड़ता है। तो उसकी उनको या फिर जो आईसीयू में काम कर रहे हैं, जो पेशेंट पहले से भर्ती हैं इंटेंसिव केयर में
कोविड पेशेंट, तो उनको वेंटिलेटर पे रखना होता है। उनको सांस लेने में परेशानी है तो उनको ट्यूब डाला जाता है मुंह में, जिससे कि उनका सांस मतलब बना रहे। तो उसके लिए जो ट्यूब डालने की प्रक्रिया में आपको बिल्कुल जो रोगी है उसके मुंह के पास में आना पड़ता है ना। तो इसलिए वो उस तरह के कवरिंग, उस तरह की प्रोटेक्शन उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो ये अलग अलग तरीके मास्क हैं, पर ये मैं जनरल पॉपुलेशन को बताना चाहती हूँ कि N95 मास्क है जो कि इक्वली गुड है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे बहुत कम्युनिटी स्प्रेड है, वहाँ आप लोग भी N95 मास्क पहन के जा सकते हैं, पर क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी आप घर में बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। पर जो अब WHO का गाइडलाइंस आई है वो ये कहा है कि सिंपल जो मास्क घर में बन रहा है वो ट्रिपल लेयर होना चाहिए जी। आप अगर घर में भी बनाते हैं या बाजार से भी जो मास्क बन रहे हैं वो ट्रिपल लेयर मास्क होने चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि जो अंदर का कपड़ा है, मतलब ट्रिपल लेयर का मतलब तीन लेयर होनी चाहिए। तो हाँ, तो अंदर वाला जो कपड़ा हो वो कॉटन का हो जो कि आपके फेस पे लगा हुआ है, और उसके ऊपर का प्रोपिलीन लेयर होना चाहिए। सबसे ऊपर आप सिंथेटिक लेयर भी ले सकते हैं, जिससे की वजह क्या होता है कि कोई भी पानी या छींटा या खांसी का अगर एक दो वो आता है तो वो आप वॉश कर पाए, साफ हो पाए, है ना। तो वो फ्लूइड रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उससे वो एब्जॉर्ब नहीं करे। प्लास्टिक का ऊपर से रहेगा तो वो अंदर मतलब सोखेगा नहीं वो। तो उस तरह का ट्रिपल लेयर मास्क इसलिए बोला गया है कि 3 लेयर में आप लोग प्रोटेक्शन करें। दूसरा, जो मास्क आप पहनते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके फेस से पूरा कवर हो। मैं तो देखती हूँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मास्क जरूर लगाए हैं पर वो नाक के नीचे लगाए हुए हैं, मतलब केवल नाक खुला हुआ है। तो वैसा नहीं मास्क लगता है। मास्क को आपको फिटिंग होना चाहिए, वो पूरा आपके फेस पे फिट होना चाहिए, नाक भी कवर होना चाहिए, मुंह भी कवर होना चाहिए, चिन भी कवर होना चाहिए। इतना पूरा कवर होके तब वो मास्क लगाया जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो उस मास्क को आप बार बार छूइए नहीं। एक बार आपने लगा लिया है तो आप बार बार उसके सामने अगर आप मतलब हाथों से नहीं छूना है। हाँ, तो बिल्कुल अगर आप उसको बार बार छू रहे हैं तो वो इन्फेक्शन आपके हाथ में आ रहा है। अगर उस पर जरा भी इन्फेक्शन है तो वो आपके हाथ में आ गया, फिर वही हाथ आपने कहीं और छुआ और वो इन्फेक्शन फैला। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आपने मास्क पहना है तो सामने की तरफ मास्क को बिल्कुल भी नहीं छूना है। और जो उतारने का भी तरीका है उसका भी बड़ा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कैसे उतार रहे हैं आप कान से। तो कान से जो आप उतार रहे हैं, पहले तो पहनने के लिए भी केवल कान में जो आपका जो उसका प्लास्टिक जो भी रबर बैंड है उसको लेके कान में लगाना, सामने हाथ लगाना नहीं है, ठीक है। और जब उतार भी रहे हैं तो कान की तरफ से अपने फेस से दूर होके उतारिए। ऐसे नहीं कि फेस के ऊपर ही आपने ऐसे उतारा वो उलट गया और सामने का पोर्शन मुंह की तरफ आ गया और इन्फेक्शन आपको आ गया। इसलिए उतारना और पहनना भी बहुत जरूरी है, उस मास्क को आपको आना चाहिए नहीं। और अब जब आप उतार रहे हैं मास्क तो उसके बाद में दो तीन तरह के मास्क होते हैं। एक तो वॉशेबल मास्क हैं जो कि आप रीयूजेबल हैं, जिनको आप वॉश करके फिर से पहन सकते हैं, और एक है डिस्पोजेबल। तो जो डिस्पोजेबल है उनको तो आपने एक बार उतारा और फिर उसको डायरेक्ट किसी डस्टबिन में आपको डालना है, और डस्टबिन भी वैसा होना चाहिए जो कि कवर्ड रहे, मतलब आपने डाल के वो डस्टबिन का ढक्कन होना चाहिए। और जो वॉशेबल वाले हैं उनको तो आप धो सकते हैं साबुन पानी से बढ़िया तरीके से, और वॉश करके और उसको अच्छी तरीके से सुखाइए, और उसको अगर आपके पास कोई उसके लिए पॉलिथीन है या बैग है तो उसमें उसको वॉश करके आप उसको रख सकते हैं, है ना। फिर आपको उसको यूज कर सकते हैं। हाँ मैम, अभी हम कंपैरिजन करें कि मास्क पहने हुए जो लोग हैं और मास्क जो नहीं पहने हुए लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में संक्रमित होने का कितना प्रतिशत चांसेस है? मास्क अगर नहीं पहना है तो आपको तो बिल्कुल, अगर आप पास में हैं तो आप में तो 100% चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पर जो जिसने मास्क पहना है उसमें भी चांस है, इसलिए उसी का प्रिकॉशन हम लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि जो भी अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। बहुत डॉक्टर्स की डेथ भी हो रही है, इंस्पाइट की सारा वो लोग प्रिकॉशन लेते हैं, पीपी किट पहनते हैं, शील्ड लगाते हैं, उसके बाद भी। तो इसलिए इन्फेक्शन तो इसका अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा है कि किस तरह से इतना जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। तो इसलिए चांसेस तो आपको भी है, अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में या इन्फेक्टेड पर्सन के पास में है, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, और उसके बाद भी चांस आपको है। पर आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना होगा कि अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आप
इन्फेक्शन के, या आप घर के बाहर ही गए हैं, तो जब घर के अंदर आते हैं तो उस मास्क को आपको हटा देना है, चाहे आप धोने में डाल दीजिए, आपको वो जो ग्लव्स पहन के गए हैं वो उतार देना है, आप जो कपड़े पहन के गए हैं, आप जो जूते पहन के गए हैं, वो सब हट जाने चाहिए। जो आइडियल जो है वो यही है कि अगर आप कोई इन्फेक्टेड एरिया में गए हैं तो उस सारी चीज को हटा देना है, उसको धो के फिर ही यूज करना है, और आपको जाके अपने हाथ साबुन से या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करना है। आप बेस्ट रहता है कि लोग बाग बाहर से आते हैं अपना नहा लें, तो जिससे कि अगर थोड़ा, क्योंकि बालों में भी हो सकता है आपके मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत भी, कहीं भी अगर एक वायरस है तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए वो तो आप बता नहीं सकते ना कि आपके कहाँ पे आया हो या कैसे आया। अब आप सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और आपने हल्के से सीढ़ी का वो पकड़ लिया है, रेलिंग पकड़ ली है, पता पड़ा उसी पे इन्फेक्शन था, तो वो आपके हाथ में आ गया, दरवाजे पे, हैंडल्स पे, है ना। तो ये सब आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि आपने मास्क लगाया हुआ है तो आप 100% सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है। हाँ मैम, हमने ये भी देखा है कि गली मोहल्ले में, सड़कों पर, फुटपाथ पर जो मास्क बेचे जाते हैं, क्या वो सही है? क्या उस पर हम विश्वास कर सकते हैं? देखिए भाई, अब तो जो आ रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आप घर में बना लीजिए कपड़े का मास्क, पर कपड़े के मास्क में जो मैंने आपको बताया कि ट्रिपल लेयर जरूरी है। वो अगर ट्रिपल लेयर मास्क आपको सड़क पे भी बन रहा है, मतलब मिल रहा है या बाजार में भी मिल रहा है, अगर वो ट्रिपल लेयर है और वो कपड़ा अच्छा है, और ज्यादातर अगर ऊपर का अगर उसका प्लास्टिक या सिंथेटिक कुछ है, मतलब जिससे कि मतलब पोर्स उसके जिसके पतले हैं, तो वो वैसे मास्क आप ले सकते हैं। कपड़े तो नहीं अच्छा है। मतलब हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि वो ट्रिपल लेयर मास्क है या नहीं, मतलब कि वो 3 लेयर के बने हुए हैं या नहीं। अगर सिंपल ऐसे रहते हैं तो हमें नहीं लेने चाहिए वो। नहीं, अगर वैसा है तो आप, बहुत लोग मैंने देखा है कि जो सिंगल वाले पतले वाले भी पहनते हैं, तो 3 पहन लेते हैं ऊपर से, तो वो भी एक तरीका है, पर उसमें ये रहता है कि थोड़ा सा बीच में जगह रह जाती है, तो वो भी एक कारण होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कायदे से तो ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए। मैम, एक मास्क हमें कितने दिनों तक पहनना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डिस्पोजेबल है उनका तो आप जब तक, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम लोग एक बार पहन लिए मास्क और फिर उसके बाद में अगर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है तो अगर हमने उसको नहीं उतारा है, अनलेस कि वो गीला नहीं हो, जैसे कभी कभी होता है ना, मुंह से अंदर से गीला हो जाता है, तो अगर गीला हो गया तब तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ कर देना होगा। और अगर वो गीला नहीं हुआ है तो जब तक आपने उसको उतारा नहीं है और जब तक आप उस इन्फेक्टेड एरिया में है तो आप उसको पहने रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार जब आपने उसको उतार दिया तो फिर मत पहनिए उसको। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है कि अगर आपने एक बार अपने फेस पे कोई भी इन्फेक्टेड एरिया में आप गए हैं और आपने वो मास्क पहन के गए थे और फिर आके उसमें आपने रख दिया फिर से, और फिर दूसरे दिन फिर उसी को पहन के चले गए, वैसा नहीं, मतलब वॉश कर सकते हैं हम इसे? हाँ, वॉश करके रख दीजिए, या 2 रखिए मास्क, आज एक पहना, दूसरा वॉश करके रख दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पहन। तो क्या वॉश करने का कुछ अलग तरीका है मैम मास्क को वॉश करने से? साबुन हम लोग नहीं, अगर कपड़े का मास्क मेनली कपड़े के मास्क जो है और प्लास्टिक वाले मास्क है, उनको साबुन पानी, गर्म पानी से आपको धोना चाहिए, कायदे से गर्म पानी से आप धो सकते हैं। दूसरा, साबुन जो है उसका तो बहुत अच्छा वो है कि उसमें जो हमारा वायरस है उसके ऊपर मतलब जो लिपिड लेयर रहती है, तो इसलिए जब आप साबुन को उसको रगड़ेंगे ना तो उसका वो लिपिड लेयर हट जाती है, उस हटने की वजह से वो वायरस खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसलिए रगड़ना और साबुन से रगड़ के धोने में इसीलिए उसको एडवांटेज माना गया है। इसलिए साबुन से आप कोई भी साबुन से धो सकते हैं। धोने के बाद में उसको कहीं साफ जगह सुखा दीजिए, जब वो सूख जाए तो आप उसको कहीं अच्छी जगह रख दीजिए या किसी प्लास्टिक की पॉलिथीन में किसी में रख के, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करना चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जी मैम, अभी हमने अपने श्रोताओं को बताया था कि आपने फेस शील्ड बनाया था, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कैसे, आपके दिमाग में कैसे आया, आपने क्या सोचा और तब बनाया आपने, तो बताएं जरा हमारे श्रोताओं को। नहीं, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जब शुरुआत में हम लोगों का ये इन्फेक्शन शुरू हुआ था और जब हम लोगों को उसके साथ में हम लोग को काम भी करना पड़ रहा था, हम लोग पेशेंट्स तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ऐसा लॉकडाउन में हम लोग जो हमारे इमरजेंसी पेशेंट्स थे उनको तो हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर डिलीवरी की पेशेंट आएगी तो उसको मैं ये सुनना कहूंगी कि आप चले जाइए, है ना। जी बिल्कुल, इसलिए उसको देखने के लिए तो उस समय सारे प्रोविजन यहाँ पे नहीं थे। फेस हम लोग को बताया गया था कि आप पीपीई किट पहनिए, ऊपर से मास्क लगाइए, कैप लगाइए और फिर ऊपर से आप गॉगल्स लगाइए और फिर फेस शील्ड लगाइए, जिससे कि सब
मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिले। मिल तो सके। उस समय जो फेस शील्ड थी वो मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने अपना घर मतलब जो एक इंडिजिनियस प्रोसीजर है कि घर में ही हम लोग सोचे कि किसी तरह उसको बनाएं। बहुत डॉक्टर्स ने उस तरह का, बहुत लोगों ने बनाया भी अलग अलग जगह। तो उन्हीं सब से इंस्पायर होके मैंने भी एक बनाया कि जो हम लोग की फाइल कवर्स होते हैं, उन फाइल कवर्स को बिना स्टिचिंग किए उसको काट करके राउंड शेप में करके और उसमें रबर बैंड लगा के बैक में और उसको सर के ऊपर जैसे जैसे आपका शील्ड हेलमेट। टाइप का उस तरह का, वैसा हाँ हेलमेट की तरह, तो वो उसी तरह का बन जाता है। हेलमेट में तो ऊपर कवर रहता है, ये जी, केवल ऐसे था, मतलब केवल सामने की तरफ कवर मतलब था, हेलमेट के शीशे के आकार जैसा। शीशे के आकार, बस हाँ, समझ लीजिए आप वही। हाँ, हाँ। तो पर उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वो जो फाइल्स होती हैं, जो प्लास्टिक की फाइल्स होती है ना, ट्रांसपेरेंट फाइल, तो उसका पेपर लेके, पर वो 100% नहीं है। अब फेस शील्ड आ गए हैं जो बिल्कुल जिसमें कि मतलब आप लगा के और आप सोच सकते हैं कि हाँ 95 to 99% आप इन्फेक्शन से मतलब दूर रह सकते हैं। अगर हमने फेस शील्ड पहना है और अगर हमने मास्क नहीं पहना है तो क्या हम सुरक्षित हैं? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं। मास्क तो आपको पहनना ही है 100% है ना। मतलब मास्क मास्क के के साथ हाँ आप मास्क फेस शील्ड पहन साथ, सकते हैं। हाँ, वो एडिशनल हम लोगों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स कि के भाई लिए। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि डायरेक्ट पेशेंट कुछ खांसी है या कुछ डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम है, तो उस तरह का, इसलिए हम लोगों को शील्ड लगाना जरूरी है। वो डॉक्टर्स के लिए मतलब रिकमेंडेड है कि वो शील्ड आपको लगा के काम करना है। जी मैम, आप एक ये डॉक्टर हैं, आपके दिमाग में ये इनोवेटिव आइडिया आया तो हमने सोचा कि चलो हमारे श्रोताओं से भी शेयर किया जाए। हाँ, और डॉक्टर अभी पेशेंट्स के बीच हैं, उन्हें ही पता होगा कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैम कि हमारे भागलपुर वासी कितने जागरूक हो रहे हैं? भागलपुर में मतलब जागरूकता बढ़ी तो है, पर जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग इंडिया, आई थिंक थोड़ा फॉर्चुनेट है। इंडिया में जो इन्फेक्शन तो हो रहे हैं, पर जो जी। डेथ रेट जैसी और मतलब कंट्रीज में हुई, जैसे इटली में हुआ, जैसे यूएसए में हुआ, वैसा इंडिया में नहीं हुआ। शायद बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी है, जिसकी वजह जी। से इन्फेक्शन तो जरूर हो जाता है, पर वो मतलब वर्स्ट कंडीशंस में कम लोग जा रहे हैं। तो ओके। इसलिए उस वजह से शुरुआत में तो बहुत ज्यादा, जब तक लॉकडाउन मोदी जी ने किया तब तक तो बहुत लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लिए, पर अब जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से लोग बागों में वो जागरूकता कम आ रही है। लोग बागों को सोचना है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, और मैं तो ये कहूंगी कि आपको अभी ये जो मंथ है, मतलब आप समझ लीजिए जून से जुलाई, जी, जी। यही मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर इसमें आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो आप लोग मतलब परेशानी कम हो सकती है। पर इसमें जो हमारे भागलपुर में भी लोग बागों को जागरूकता तो हुई है, पर और बताने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग मतलब बाजारों में जाते हैं, बाजारों में बैठते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, उनको टोकना जरूरी है। जी। क्योंकि हम लोग तो अपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से मास्क, और जो लोग नहीं पहन के आते हैं उनको मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, जी। पहले बिना उसके कि भाई कम से कम आप अंदर आ रहे हैं तो मास्क और ग्लव्स पहनिए, दूसरा सैनिटाइज करिए, सारा प्रोविजन हम लोग करते हैं। पर जो हम लोग बाहर अगर जब शहर में जाके आप देखिए तो आधे से ज्यादा लोग तो मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो वो मास्क तो जरूर सरकार को मतलब बिल्कुल मतलब लागू कर देना चाहिए एक तरह का, जैसे उस पर कुछ दंड देना चाहिए, उस पर कोई फाइन होना चाहिए कि जो लोग मास्क नहीं पहन जो के घूम बिहार रहे हैं। राज्य में नहीं, लेकिन बाहरी राज्यों में अभी दंड लागू किए गए हैं, जुर्माना लागू किए गए किए हैं। गए हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइन होगा तब शायद लोग बागों में, जैसे हम लोग सीट बेल्ट पहनने लगे। पहले सीट बेल्ट भागलपुर में बड़ा वो था, पर अब सीट बेल्ट भी लोग बाग पहन के गाड़ी जी, चलाते हैं। जी। तो उसी तरह मास्क की भी आदत पड़ जाएगी, और जरूरी है अभी तो अपनी, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो और सावधानी जरूरी है। अपने को ही नहीं, अपने घर वालों को, ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आप तो अगर यंग है तो आपको हो सकता है कि उसका मतलब कोई परेशानी ज्यादा नहीं हो, पर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो सकता है, उसको वो अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग कितना केसेस देख रहे हैं, कितने अभी फिल्म इंडस्ट्रीज में कितने ऐसे इस तरह के केसेस हुए जिसमें कि उनको हुआ, पर उनके घर में क्योंकि बुजुर्ग था उसको इन्फेक्शन होके, या कोई डिजीज पर्सन था तो खुद को तो नहीं हुआ पर दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया और उनकी डेथ हो गई, है ना। तो इसलिए आपको अपना ही नहीं, अपने घर वालों को का भी ध्यान रखना है। जी। तो इसलिए उसमें जागरूक होना और ये सब
सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मास्क पहना है और अगर आप जाके कट के बैठे हैं और जो मतलब आपस में घुल मिल के बात कर रहे हैं और उस तरह से आप पास बिल्कुल पहुंच गए हैं, तो हो सकता है मास्क भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग और जिसको कहा जा रहा है कि डू द 5, मतलब 5 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहला जो कहा जा रहा है, स्टे एट होम। अगर आपको कोई परेशानी नहीं, अगर आपको घर के बाहर निकलने की कोई भी कारण नहीं है, तो आप घर के बाहर मत निकलिए। कोशिश करिए कि घर में रहें, और अगर निकलें तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके निकलें। हाँ, दूसरा अपना हाथ जरूर धोएं, और जब भी धोएं साबुन से धोएं या अल्कोहल युक्त जो आपका सैनिटाइजर है उससे अगर करें, और हाथ से अगर साबुन से धोते हैं तो 20 सेकंड के लिए जरूर उसको मल के, क्योंकि अगर आप उसको रगड़ेंगे नहीं तो वो जो वायरस है उसका जो ऊपर का जो लेयर है उसको डिसइंटीग्रेट होने में कम से कम कुछ थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हाथ धो रहे हैं उसको कम से कम 20 सेकंड के लिए आप रगड़िए, तब वो अगर आपके हाथ में एक भी वायरस है तो वो चला जाएगा। तीसरा है कि अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं, अगर उसमें अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कम से कम या तो कोई हैंकरचीफ लीजिए या कोई टिश्यू पेपर लीजिए, या कुछ नहीं है तो कम से कम अपना जो हाथ है उसको बेंड करके और उसके एल्बो से कम से कम ऐसे कवर कर लीजिए, जिससे कि दूसरे के ऊपर आपके छींटे ना पड़े, जो ड्रॉपलेट्स ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जी। और चौथा है कि अपने फेस को बार बार टच मत करिए। आप बाहर गए हैं, आपने हाथ लेके बार बार अपना मुंह छू रहे हैं, नाक छू रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन आपको फेस पे आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है दूसरे से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही 5 चीजें अगर आप कर लेंगे फॉलो, तो और उसके साथ साथ आप मास्क पहनिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन 5 सावधानियों को अपनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। के साथ मास्क पहनिए। तो मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और ये छोटी जानकारी लग रही होगी लोगों को, लेकिन ये आपको कोविड-19 संक्रमित होने से आपको बचा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये छोटी जानकारी जरूर है, पर इसको आपको बार बार याद करना है जी। ये मैं केवल उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो कि मतलब लेमैन है, या जो मतलब हम तो सभी लोगों के लिए कह रहे हैं। हम अपने डॉक्टर्स में भी हम लोग अपने आप को रिमाइंड करते रहते हैं बार बार कि हम लोग बाहर से आए। बहुत बार होता है कि आए आपने हाथ नहीं धोया, तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप आए हैं बाहर से तो हाथ धोना ही है आपको। चाहे आपको लगे कि आप अभी 2 मिनट के लिए बस जरा सा नीचे एक वो लेने ही तो गए थे, सब्जी लेने तो गए थे, ऐसा नहीं है। आप नीचे से आ रहे हैं, आप पूरा इन्फेक्शन अपने घर में लेकर आ रहे हैं जी। तो कहा जाता है कि कोरोना जो है ना, वो बहुत ही उसमें बहुत ईगो है। वो अपने आप से नहीं आएगा जब तक कि आप उसको अपने घर में लेकर नहीं आएंगे। ये बोला जाता है, ये उसके लिए कहा जाता है कि वो उसमें इतना ईगो है कि जब तक आप उसको अपने घर में नहीं लाएंगे वो नहीं आएगा। इसलिए उससे दूर रहिए, उससे बचकर ही अच्छा है कि आप दूर। मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारे इस मिशन कोरोना कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छा योगदान दिया, और आप लोगों के बीच भी अपना योगदान दे रही हैं कोरोना के समय, और अपनी जो दिमाग है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो भी आप लगा रही हैं। तो आशा करेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें, और लोगों के साथ साथ आप अपना भी खास ख्याल रखें, क्योंकि डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान हैं। अगर डॉक्टर हैं अभी तो हम हैं, अभी क्या ज़िंदगी भर अगर डॉक्टर हैं तो हम हैं। तो इसलिए आप भी अपना ख्याल रखें, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तो ये था श्रोताओं मिशन कोरोना का दूसरा भाग। तो अगर आपको आज के भाग से जुड़ी कोई जानकारी या कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमारे नंबर 7635023351 पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। तो श्रोताओं, आशा करूंगी आपको हमारा आज का भाग पसंद आया होगा। तो आगे भी हम आपके पास जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। श्रोताओं, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आप इसका पुनः प्रसारण सुन सकते हैं 3 जुलाई और 6 जुलाई को दोपहर के 3 बजे। तो सुनते रहें मिशन कोरोना, और सुनते रहें सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन।